Hello students, good morning. How are you? I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th subject English, chapter number 13, and the chapter name is Firefly in My Room. Means firefly is Jugnu. Now start this lesson. Children, you must be scared of insects. बच्चों आप लोग ने देखा होगा कई बार जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो हमारे आसपास आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे डर जाते हैं. Is there anyone who is not? क्या कोई डरता है या नहीं उनसे? सभी डरते हैं ना. बच्चे तो अक्सर उनको देखकर जोर से चिल्ला उठते हैं. Okay, do you know there is an insect which will not scare you? अब इस लेसन में, इस पोएम में हम क्या करेंगे, ऐसे इंसेक्ट के बारे में जानेंगे जिससे आपको डरना नहीं होगा, यानी जिससे आप डरते नहीं हो, जिसको देखना बच्चे बहुत पसंद करते हैं. ओके, फायरफ्लाई इसको होती है जुगनू. जुगनू क्या होता है, आपने कभी देखा होगा रात में जो तारे की तरह चमकते हैं, अक्सर ये समर सीजन में ज्यादा दिखते हैं हमको. तो आज हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ये पोएम है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोएम. तो व्हिच इज इट. अब इसमें पोएम में किसके बारे में बताया गया है, एंड लेट्स रीड अबाउट इट. तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. नाउ स्टार्ट. लास्ट नाइट एज वी ले स्लीपलेस, यानी पिछली रात एज आई ले स्लीपलेस, यानी मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, मैं ऐसे लेटा हुआ था बिना नींद आए. कई बार हम होते हैं ना, थकान में सो जाते हैं लेकिन हमको नींद नहीं आती होती, तो उसको क्या बोलते हैं, बिना नींद आए, यानी स्लीपलेस, यानी जिसमें हमको निद्रा नहीं आती.
Okay students, now we will doing this glossary words. Yes, first word is firefly. A flying insect with a tail that shines in the dark. एक ऐसा कीड़ा जो कि क्या होती है, इसकी पूंछ में क्या होती है, चमक होती है, इसको क्या कहते हैं, जुगनू. फायरफ्लाई मीन्स क्या होता है, जुगनू. स्लीपलेसनेस, स्लीपलेस यानी विदाउट स्लीप यानी बिना नींद आए, यानी बिना नींद आए जो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लीपलेस. ब्रीज, ब्रीज मीन्स अ लाइट विंड यानी एक हल्की सी हवा, मंद हवा. सॉफ्टली यानी जेंटली, हल्के से. सर्कल, टू मूव इन अ सर्कल स्पेशली इन द एयर यानी गोल गोल घूमना, यानी किसी चीज़ के गोल गोल घूमना, स्पेशली हवा में उड़ते हुए किसी का चक्कर काटना. ओके. ट्विंकल, टू शाइन विथ अ लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट यानी टिमटिमाना, यानी लाइट का कभी कभी अचानक से क्या होना, धीरे धीरे उसको चमकना, बंद होना, वापस चमकना, फिर बंद होना, उसको क्या कहते हैं, टिमटिमाना. सीलिंग, द टॉप इनसाइड सरफेस ऑफ अ रूम यानी सीलिंग किसे कहते हैं, एक रूम के जो ऊपर की उल्टी छत होती है उसको सीलिंग कहते हैं, नीचे से जो दिखाई देती है हमको रूम के अंदर. ओके. फ्रेंडली प्रेजेंस यानी हियर फॉर द फायरफ्लाई हु अपीयर्स फ्रेंडली टूवर्ड्स द पोएट यानी जो कवि था उसके चारों ओर जो जुगनू की मित्रवत उपस्थिति थी उसके बारे में बताया गया उसके अंदर. ओके. डिस्पेल यानी दूर करना, टू मेक ए फीलिंग ऑफ बिलीफ गो अवे और डिसअपियर यानी उसको हटा देना या दूर कर देना. ग्लूम मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस यानी निराशा. ओके. नाउ दिस इज एक्टिविटी नंबर 1. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ट्रू और फॉल्स यानी ट्रू फॉल्स करना है, अगर जो करेक्ट है तो उसको ट्रू और रॉन्ग है तो उसको फॉल्स लिखना. द फायरफ्लाई केम इनटू द रूम थ्रू द डोर, नो दिस इज रॉन्ग. दैट केम थ्रू द विंडो, वो विंडो से आई थी. ओके. दिस इज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, एफ. नाउ द फायरफ्लाई सैट ऑन द सीलिंग ऑफ द रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो दिस इज फॉल्स, वो ज़्यादा लंबे समय तक उस रूम की छत पर नहीं बैठी थी. ओके. नाउ द बॉय वॉज स्लीपिंग वैन द फायरफ्लाई केम इन टू द रूम, लड़का सो रहा था जब वो फायरफ्लाई रूम में एंटर हुई थी, नो ही वॉज नॉट स्लीप. ओके. फॉल्स, तो ये भी फॉल्स आएगा. ये तीनों क्या हुए, सेंटेंस फॉल्स हुए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर इन योर नोटबुक. ओके. व्हाट इज द फर्स्ट आंसर, व्हाई डिड द बॉय लीव द विंडो ऑफ हीज रूम ओपन एट नाइट, उस लड़के ने रात को अपनी विंडो, अपने रूम की जो विंडो थी वो खुली क्यों रखी थी. ओके. द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हीज रूम ओपन एट नाइट टू इन्वाइट अ ब्रीज, अब लड़के ने उस विंडो को क्यों खुला छोड़ा था, ताकि रात को ठंडी ठंडी मंद मंद हवा उसके रूम में एंटर कर सके, आ सके. ओके. हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप लिटिल स्पेसेज, है ना, हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप लिटिल स्पेसेज यानी क्या हो रहा था, जो जुगनू था वो उसने छोटे स्थानों को कैसे रोशन किया, छोटी छोटी जगह पर कैसे उसने रोशनी फैलाई. ओके. द फायरफ्लाई लाइटन अप लिटिल स्पेसेज ट्विंकलिंग विथ ट्विंकलिंग एंड सर्कलिंग राउंड टू द रूम, उसको रूम में घूम घूम कर सारी जगह पे क्या की, उसने अपनी चमक फैलाई. वाई डिड द बॉय कॉल द फायरफ्लाई अ फ्रेंडली प्रेजेंस, अब वो जो फायरफ्लाई थी, जुगनू जो था, उसको उस लड़के ने फ्रेंडली प्रेजेंस यानी मित्रतापूर्ण उपस्थिति क्यों बताया है. द बॉय कॉल्ड द फायरफ्लाई अ फ्रेंडली प्रेजेंस बिकॉज इट डिस्पेल्ड ही सेटल्ड ग्लूम यानी उसने क्या थी, उसकी जो निराशा थी उसको उसने हटा दिया था. ओके. हाउ कैन यू से दैट द बॉय, हाउ कैन यू से दैट द बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम, अब वो लड़का ये क्यों नहीं चाहता था कि वो फायरफ्लाई उसके रूम से चली जाए या वहाँ से उसका रूम छोड़ दे. वी कैन से दैट द बॉय डिड नॉट वॉन्ट द फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम एज ही हैड लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर इट टू रिटर्न, वो लड़का नहीं चाहता था कि वो फायरफ्लाई उसका रूम छोड़े, और अगर वो चली गई तो उसने अपनी खिड़की खुली रखी क्योंकि वो चाहता था कि वो वापस इसमें आ जाए. ओके. तो हम ऐसा अपनी इमेजिनेशन से कह सकते हैं. ओके. नाउ सेकेंड एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स यानी आपको करेक्ट जो वर्ड है उनमें से आपको चूज करना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है. एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. माई अंकल इज सो टॉल दैट ही कैन टच द, क्या कर सकते हैं, मेरे अंकल इतने लंबे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, टच द
सीलिंग यानी छत को छू सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड एवरीवन लाइक्स कूल यानी इन समर सीजन यानी गर्मियों में क्या करते हैं, सभी को ठंडाई वाली चीज़ें अच्छी होती है। ब्रीज यानी कूल ब्रीज, ब्रीज यानी क्या होती है, ठंडी हवा। सेकंड नंबर, ओके। ग्रैंडमा टोल्ड अस इंस्पायरिंग स्टोरी टू आर फियर ऑफ डार्कनेस। अब ये कौन सी हमारी जो दादी होती है वो हमको प्रेरणा वाली कहानियाँ सुनाती है, किसको, हमारे जो मन का डर है और जो अंधकार है उसको हटाने के लिए। तो कौन सी, क्या आएगा इसमें, डिस्पेल। कौन सा आंसर होगा, डिस्पेल, थर्ड, यानी दूर करने के लिए। एज देयर वर सो मैनी मॉस्किटोज इन द रूम आई हैड अ नाइट, यानी उस रात को क्या थे, मॉस्किटोज, रूम में बहुत सारे मच्छर थे, तो उसके कारण क्या कर पा रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, स्लीपलेस यानी वो सो नहीं पा रहा था। फोर्थ, ओके। यू हैव टू फिल these all answer in the fill in the blanks and you have to write these all sentences in your notebook in good writing. And this is the activity number 3rd. Suppose this firefly can speak like us. Imagine if it enters your room when you are about to sleep. What will you ask it and how would it respond? Write a possible dialogue between you and द फाइवफ्लाई इन अबाउट 5 and 6 सेंटेंसेज। अगर क्या करो, इमेजिनेशन करो, आप कल्पना करो कि आपके रूम में क्या करो, मान लो कि जुगनू हमारी तरह बोल सकता है, यानी हमको क्या करना है, ऐसी एक कल्पना करनी है कि ऐसा लगे कि जुगनू हमसे बात कर रहा है। तो कल्पना करो कि जब आप सोने जा रहे हो तो यह आपके कमरे में आ जाए, तो आप इससे क्या कहोगे और ये कैसी प्रतिक्रिया करेगा। लगभग 5-6 वाक्यों में आपको इसके बारे में लिखना है। तो यू हैव टू डू दिस activity in your notebook in good writing and this is the conversation between the firefly and you। ये एक जुगनू और आपके बीच का जो बातचीत होगा उसको 5-6 सेंटेंसेज में आपको इसको लिखना है और अपनी कल्पना के आधार पर उसको सेंटेंस को बनाना है, ओके। दिस इज लेसन, आवर लेसन completed. I hope all of you understood this lesson. This is very important and very interesting poem, okay. Thank you. Stay home.